ए के बारे में। विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हैं, इसके डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकते हैं, और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे विटामिन ए के बारे में। सबसे पहला फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि है विटामिन ए। विटामिन ए, इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, डिफिशियंसी से क्या होगा और साइन एंड सिम्टम्स। विटामिन ए है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसा कि हम जानते हैं, और विटामिन ए का कॉमन नेम है रेटिनॉल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है वो इसेंशियल है फॉर विजन, ग्रोथ, विजन के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ स्किन, स्किन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। फिर इसका सोर्स देख लेते हैं कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमको विटामिन ए मिलेगा। तो सबसे पहले लीवर से, फिर फिश ऑयल, एग योक, बटर, मिल्क, ये सारे सोर्स है जहाँ से हमको विटामिन ए मिलेगा। फिर प्लांट सोर्स, ये सारा जो था वो एनिमल सोर्स था। अब देख लेते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में कैरेट्स, स्पाइनच, पम्पकिन, मैंगो, पपाया, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे आ गए प्लांट सोर्स में जिससे कि हमको विटामिन ए मिलता है। फिर हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन विटामिन सी का हमने जैसे कि बता ही दिया था, विज़न के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विज़न में जो कि रोडोप्सिन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रोडोप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस वजह से जो विटामिन ए है वो रोडोप्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के, और ये इसेंशियल है नाइट विजन के लिए। इपिथेलियल हेल्थ में देख लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्किन, स्किन को मेंटेन करके रखता है। रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा को भी ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन के ग्रोथ में और सेल्स के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इम्यून फंक्शन, इनहैंस द रेसिस्टेंस अगेंस्ट, इम्यून फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है विटामिन ए का। फिर से रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में भी विटामिन ए बहुत ही इसेंशियल है। तो ये सारे थे इसके फंक्शन। विजन में एपिथेलियल हेल्थ मतलब स्किन वगैरह, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सब। ग्रोथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि ग्रोथ में बोन के ग्रोथ के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। ह्यूमन फंक्शन मतलब कि इम्यूनिटी को हम लोग के इन्हांस करता है, बूस्टअप करता है। और रिप्रोडक्शन जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह का, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है विटामिन ए। फिर हम आगे देख लेते हैं डिफिशियंसी के वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा। विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। जीरो ऑप्थेल्मिया, जीरो मतलब ड्राई, ऑप्थेल्मिया मतलब आइज, आइज में ड्राइनेस देखने को मिलेगा। फिर बीटॉट स्पॉट्स, ये फोमी पैचेज होता है जो कि आइज में देखने को मिलता है, आइज में फोमी पैचेज बन जाएगा और आई वाटरी होगा, पैचेज देखने को मिलेगा। कैरेटोमैलेसिया, कैरेटोमैलेसिया मतलब कि सॉफ्टनिंग एंड अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया ब्लाइंडनेस, सॉफ्टनिंग हो जाता है कॉर्निया का और अल्सरेशन देखने को मिलेगा, और आइज में वाटरी टाइप में देखने को मिलेगा। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ को रिटार्ड करता है, जैसे कि इसका फंक्शनिंग में ही हम लोग देखे थे कि ग्रोथ ऑफ बोन एंड सेल्स में हेल्प करता है। तो अगर वो डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसके वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। फिर इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी में भी तो हेल्प कर रहा था विटामिन ए। फिर उसके बाद से ड्राई स्केली स्किन, स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियल हम लोग पढ़े थे। तो इस वजह से विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं विटामिन ए तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एक्यूट में देखते हैं कि क्या होता है। हेडक होगा, वोमिटिंग होगा, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा, वोमिटिंग होने लगेगा और हेडक होगा। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। फिर क्रोनिक के मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, हेयर लॉस हो सकता है, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। फिर बोन पेन, पेन होगा बोन में। डेली रिक्वायरमेंट कितना है हमारे बॉडी के लिए विटामिन है, तो डेली रिक्वायरमेंट में सबसे मतलब कि एडल्ट के लिए 600 से 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट, 600 से 900 माइक्रोग्राम मतलब चाहिए। और चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन में स्लाइटली हाइयर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, एज नॉर्मल एडल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन में स्लाइटली हाइयर चाहिए,
नॉर्मल एडल्ट से, न तो 600 से 900 माइक्रोग्राम जो था उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वोमेन में। ये पिक्चर से भी दिखा दिया है कि डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि केरेटोमेलेसिया होगा, ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा क्रोनिक केसेस, जीरोसिस मतलब आई ड्राई होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोडर्मा मतलब ड्राइनेस ऑफ स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई देखने को मिलेगा। तो ये सारा था जो कि हमें विटामिन ए के डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। मैंने पिक्चर से भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने विटामिन ए के बारे में पूरा डिटेल में बताने का कोशिश किया है, और उसके सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी, साइन एंड सिम्टम्स जो भी है वो मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे मैं और भी विटामिन्स के बारे में वीडियो सेपरेटली डालते रहूँगा। सो थैंक यू।